चलो हेलो गाइस। मेरा नाम है दुर्गेश कारखिले। चलिए आज देखते हैं 10 बिट्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम 2025। ठीक। और मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है दुर्गेश कारखिले और मैंने 4 प्रीलिम क्लियर की है। ठीक। और उसमें से 4 प्रीलिम की है, उसमें स्कोर भी था 117, 112 और 105 ऐसे स्कोर भी थे। और एक आईएफएस का इंटरव्यू दिया है। तो ठीक है, तो आपको मैं मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चन आस्क किए जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम के लिए मैं बता देता हूँ। ठीक। चलिए तो बढ़ते हैं आगे आज के बिट्स में। तो ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन टू द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। ठीक। तो आपको आंसर देना है। आप पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं, फिर पॉज प्ले कर सकते हैं, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन यूएन पीस कीपिंग फोर्स। तो इसमें इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन यूएन पीस कीपिंग फोर्स। याद रखिए, इंडिया सबसे बड़ा पीस कीपिंग कंट्रीब्यूट करता है। ठीक। अब देखिए, which of the following country recently joined the comprehensive and progressive agreement for trans-pacific partnership। इसको बोलते हैं CPTPP। तो CPTPP किसने ज्वाइन किया है? तो आपका एक होमवर्क है, आपको गूगल पे जाना है और इसके बारे में पढ़ना है। CPTPP इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किसने स्टार्ट किया है, ईयर ऑफ स्टार्ट क्या है। ठीक। तो इसके बारे में आपको देखना है। तो इसका आंसर है यूके। यूके ने रिसेंटली ये CPTPP ज्वाइन किया है। ठीक। पहले इसका नाम TPP था, सिर्फ ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, पर उसके बाद उसका नाम CPP किया है। तो वो भी देख लीजिए। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, विच फर्स्ट इंडियन स्टेट इंप्लीमेंट राइट टू हेल्थ बिल। जो किसने राइट टू हेल्थ बिल इंप्लीमेंट किया है? तो इसका आंसर देखिए, राजस्थान एक पहला स्टेट है जिसने राइट टू हेल्थ बिल इंप्लीमेंट किया है। ठीक। हम कहा थे? ठीक। और उसके बाद रिसेंटली एक न्यूज में रहा है सैटेलाइट डॉकिंग। तो क्वेश्चन है, इसरो हैज सक्सेसफुली डन सैटेलाइट डॉकिंग, इंडिया इज द 4th कंट्री टू डू सो। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है इंडिया कौन कितनी नंबर कंट्री है, 4th कंट्री क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक। और डॉकिंग इज कैरिड आउट थ्रू स्पेडेक्स मिशन। तो ये मिशन का नाम है, ये मिशन था क्या? तो इसमें से कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। ठीक। तो इसमें देखिए बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। इसरो ने 4th कंट्री है। अब देखिए आपका होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 4th कोई 1, 2, 3 नंबर पे कौन है इसमें जो सैटेलाइट डॉकिंग सक्सेसफुली की है। इंडिया आता है 4th पे। ठीक। 4th पे इंडिया आएगा। और स्पेडेक्स मिशन का नाम था। ठीक। तो बढ़ते हैं आगे। अभी देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इज अब जल्लीकट्टू फेस्टिवल के बारे में पूछ रहा है, आप आंसर दे सकते हैं पॉज करके। इन जल्लीकट्टू फेस्टिवल बफेलो यूज्ड टू रेस। ठीक। द फेस्टिवल इज पॉपुलर इन तमिलनाडु एंड इट इज बैंड इन अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो आपको सही आंसर बताना है इसका। ठीक। तो सही ठीक। तो आपको इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बताना है। तो ओनली बी।
तो बी राइट है इसमें। ठीक, अब कैसे देखते हैं। तो पहले कि इसमें बफेलो नहीं यूज होते, इसमें वो यूज होते हैं बुल, जो काउच के बुल होते हैं, बुल यूज होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, ये तमिलनाडु में होता है। और रिसेंटली न्यूज है, लोगों की डेथ हो रही है, एनिमल क्रूएल्टी के बारे में भी ये न्यूज में रहा है कि जल्लीकट्टू फेस्टिवल, एंड इट इज अ बैन नहीं है। यूपीएससी एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ट्रिक्स अप्लाई करनी है कि अगर कोई बैन होता चीज तो इतनी ज्यादा स्केल पे होता नहीं, तो ये याद रखिए बैन नहीं है, चल रहा है फेस्टिवल। ठीक है, तो मतलब सेकंड ऑप्शन ही सही था, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट। अब देखिए, द टर्म ध्रुपद इज एसोसिएटेड विथ विच फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। तो ध्रुपद के बारे में पूछ रहे हैं कि ध्रुपद किसके रिलेटेड है, ये कर्नाटिक म्यूजिक है या हिंदुस्तानी फोक भजन, किसके रिलेटेड ध्रुपद यूज किया जाता है। ठीक, तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है हिंदुस्तानी। ठीक, हिंदुस्तानी म्यूजिक में ध्रुपद यूज किया होता है। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है ध्रुपद के बारे में। आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट विच कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड मैक्सिमम 33 जजेस। तो ये पहला स्टेटमेंट है कि एक चीफ जस्टिस और स्ट्रेंथ के बारे में पूछ रहा है, 33 जजेस होते हैं। दूसरा है कि न्यू न्यायदेवी स्टैचू, द स्केल रिप्रेजेंट बैलेंस एंड फेयरनेस इन dispensing justice. The sword which symbolizes the punishment was replaced with the constitution. अब जब न्यायदेवता की नई स्टैचू आई है, तो उसमें ये पूछ रहा है कि इसमें क्या क्या है। ठीक, तो स्केल, बैलेंस, फेयरनेस। अब देखिए इसका आंसर देखते हैं। बोथ ऑफ द स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 33 जजेस की स्ट्रेंथ है। ठीक, एक चीफ जस्टिस, और अभी पार्लियामेंट में इसकी फिगर बढ़ाने के बारे में अभी रिसेंटली बढ़ी है, पिछले एक साल में। चीफ जस्टिस है और 33 जजेस है, 1+33 ये स्ट्रेंथ है। अब न्यायदेवता के हाथ में जो तलवार थी पुरानी, जो कानून आंदा है बोलते थे ना, कानून आंदा है, न्यायदेवता आंधी है, तो उन्होंने से आय से ब्लाइंड फोल्ड हटा दी। ठीक, और उसके बाद जो तलवार थी, तलवार की जगह कॉन्स्टिट्यूशन दी। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन दी, तो ये याद रखिए। अब चलिए देखते, अब न्याय देवता की इमेज देखते। अब देखिए पहले ना या ब्लाइंड फोल्ड थी आंखों पे, या ब्लाइंड फोल्ड थी, तो ब्लाइंड फोल्ड हटा दिए, और इसमें इंडियन साड़ी में ट्रेडिशनल अटायर दिखाया गया है, मतलब इंडियन इमेज। दूसरी चीज, या स्वॉर्ड थी, या कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। ठीक, या कॉन्स्टिट्यूशन दिया है न्याय देवता के हाथ में। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बैलेंसिंग। ठीक, अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये देखिए मैपिंग का। क्या बोल रहा है, सोमालिया एंड ओमान बॉर्डर गल्फ ऑफ एडेन। तो गल्फ ऑफ एडेन बोल रहा है कि गल्फ ऑफ एडेन को बॉर्डर सोमालिया और ओमान कर रहे। बाबेल मंडेब स्ट्रेट कनेक्ट रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडेन। हॉर्मुज स्ट्रेट कनेक्ट गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्सियन गल्फ। अब ये देखने आपको ज्योग्राफी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे यूपीएससी पूछती है। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है ओनली वन। अब देखिए, अब इसमें देखिए गल्फ ऑफ एडेन। ठीक, गल्फ ऑफ एडेन एंड रेड सी। ठीक, अब गल्फ ऑफ एडेन देखिए कहाँ है, अभी देखिए गल्फ ऑफ एडेन एंड रेड सी। ठीक, और इसमें येमेन बॉर्डर कर रहा है। ठीक, ओमान नहीं बॉर्डर कर रहा है, येमेन गल्फ ऑफ एडेन को बॉर्डर कर रहा है। ठीक, और उसके बाद गल्फ ऑफ ओमान और पर्सियन गल्फ ये पूछ रहा है। तो ठीक, अब चलिए देखते, चलिए देखिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला ही इसमें से इनकरेक्ट है, सोमालिया एंड ओमान बॉर्डर गल्फ ऑफ एडेन। तो सोमालिया एंड ओमान, अब गल्फ ऑफ एडेन देखिए, गल्फ ऑफ एडेन देखिए, सोमालिया एंड ओमान नहीं है, तो कौन है, येमेन है।
ठीक, तो ये मैंने, ठीक। और दूसरा बाबेल मंडप ट्रेड करने रेड सी एंड गल्फा पैडल। अब बाबेल मंडप देखिए, गल्फ सी एंड रेड सी, या बाबेल मंडप है, या देखिए ये स्ट्रेट है ना, ये बाबेल मंडप है, देखिए ये बाबेल मंडप, ये बाबेल मंडप है, ये देखिए ये स्ट्रेट, ठीक। ये या गल्फा पैडल है, रेड सी है। अब रेड सी देखिए, ये येमेन है, बाबेल मंडप को टच करने वाली येमेन है, ओमान नहीं, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ, इनको कनेक्ट कर रहा है, ठीक। चलिए देखते हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट कनेक्ट गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ, ठीक है, वो देख लिया हमने क्वेश्चन। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कुंभ फेस्टिवल। अब कुंभ फेस्टिवल हेल्ड एवरी 3 ईयर एट 4 रिवर साइड, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, ठीक है। मैंने इसके बारे में प्रीवियसली करंट अफेयर के लेक्चर में डिटेल वीडियो लिया है उज्जैन के बारे में, महाकुंभ, अर्धकुंभ, यहाँ भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। 3 ईयर में 4 रिवर साइड में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, यह होता है। अर्धकुंभ हेल्ड एवरी 6 ईयर एट हरिद्वार एंड प्रयागराज, जो अर्धकुंभ होता है वो 6 ईयर में होता है, ठीक है। नॉर्मल कुंभ 3 में, अर्धकुंभ 6 में, और वो 2 ही जगह पे होता है, हरिद्वार और प्रयागराज, मतलब ये नॉर्दर्न साइड में होता है, ठीक। उसके बाद पूर्ण कुंभ होता है 12 साल में, एवरी 12 ईयर, और वो चारों जगह पे होता है। और जो महाकुंभ है वो 144 साल के बाद होता है, और आफ्टर 12 महाकुंभ, 12 महाकुंभ होने के बाद, एक 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद, ये गलत है, प्रिंटिंग एरर है, या 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद एक महाकुंभ होता है, ठीक। तो ये देखिए 144 साल, और इस साल का सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि इस साल 144 साल के बाद का महाकुंभ हो रहा है, ये इस साल प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिए इसके बारे में, ठीक। तो वाला, तो इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, ये भी ध्यान रखिए कि क्या था, ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ये पूछा, देखा करिए क्या पूछा गया है, ठीक। ठीक, तो इसी के साथ आज का वीडियो गाइस खत्म हुआ, ऐसे देखते हैं। और चलिए, थैंक यू देखने के लिए। आज थोड़ा डिजिटल बोर्ड ग्लिच कर रहा था, तो थोड़ा स्लो हुआ, ठीक है। धन्यवाद गाइस।